बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्किन के हवाले से है, मलाज़मा के ऊपर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लड़कों, लड़कियों, ख़वातीन और यंग लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे मलाज़मा है क्या है। बेसिकली मलाज़मा जो है वो चीक्स के ऊपर और फोरहेड के ऊपर एक स्याहियाँ पड़ जाती हैं और पिगमेंटेशन उनके ऊपर हो जाती है, जो कि अमूमन प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर जो है वो बहुत कसरत से पाई जाती है। और ऐसी औरतें जो हैं जिनकी खुराक अच्छी ना हो, जिनका मैदा और जिगर जो है वो ख़राब हो, उनको निशान जो हैं वो चेहरे के ऊपर पड़ जाते हैं। ख़ुसूसन प्रेगनेंसी में जो है वो आयरन की शदीद कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर जो है वो फ्रैकल्स पड़ जाती हैं। तो फ्रैकल्स पड़ने की जो बड़ी दवाई है वो सीपिया सबसे बड़ी दवाई है। तो आज हम सीपिया के ऊपर भी बात करेंगे। सीपिया का जो पेशेंट होता है ये बड़ा जो कमज़ोर सा होता है पेशेंट, इसके चेहरे के ऊपर जो फ्रैकल्स आती हैं या मलाज़मा आता है, ये नाक के ऊपर फ्रैकल्स आती हैं और नाक के साथ दोनों चीक्स के ऊपर भी आ जाती हैं। जैसे कि काठी, घोड़े के ऊपर एक काठी होती है, काठी की शक्ल की जो है एक तरह की फ्रैकल्स बन जाती है। जो फ्रैकल्स जो है किसी सूरत में भी नहीं आती। बहुत से लोग जो हैं ये इसको बाहर से दूर करने की कोशिश करते हैं और उसमें यकसर नाकाम रहते हैं। असल में वहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो जिगर की वजह से होता है। जिगर की तकलीफ़ात के बायस जो हैं वो स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये रुझान बन चुका है कि हम चेहरे के ऊपर क्रीम्स लगाते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं और हम ये समझते हैं कि लोशन लगाने के साथ ये फ्रैकल्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मलाज़मा ठीक हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जो जिगर की तकलीफ़ात अगर होंगी उसके साथ, तो पेशेंट जो है उसमें हम देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ इसमें आएंगी, आर्सेनिकम है, सल्फ़र है, चैलिडोनियम है, हाइड्रेस्टस है, काली सल्फ़ है, नेट्रम सल्फ़ है। हमने ये देखना होता है कि आया कि जो पेशेंट है वो क्या है, पेशेंट की पर्सनैलिटी किस तरह की है। अगर पेशेंट की पर्सनैलिटी आर्सेनिकम जैसी होगी तो हम वहाँ पे आर्सेनिकम एल्बम ही देंगे। मसलन आर्सेनिकम का जो पेशेंट होगा वो बड़ा सफाई पसंद होगा, नीट होगा, क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा। अगर उसको फ्रैकल्स आ गई हैं, चेहरे के ऊपर मलाज़मा बन गया है, स्किन के ऊपर जो है स्याहियाँ आ गई हैं, ख़ुसूसन नाक के ऊपर, फोरहेड के ऊपर या यो टेम्पल्स के ऊपर बन गई हैं, तो फ्रैकल वहाँ पे हम आर्सेनिकम एल्बम जो है उसको 200 में देंगे और साथ में PLS देंगे। PLS बेसिकली दवाई का बैकअप होता है। बैकअप के बगैर जो है वो दवाई काम नहीं करती। दूसरी बड़ी जो दवाई होगी वो सीपिया होगी। सीपिया शोरा आफाक दवाई है। इसमें जिगर की तकलीफ़ात बहुत नुमायाँ होती हैं, ख़ुसूसन प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर जो है वो जिगर की ख़राबी, जिगर की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है और उसमें खून की कमी डेफिनेट हो जाती है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की वलादत होने लगती है, तो औरत के साथ जो है वो आयरन डेफिशिएंसी, HB लेवल जो है वो लो हो जाता है। तो वहाँ पर जो है वो सीपिया बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन सीपिया की सख्त होना ज़रूरी है। सीपिया की जो पेशेंट होगी वो स्मार्ट होगी, कान जो है तंग कूलों वाली होगी और उसका चेहरे जो है उसके फ्रैकल जो हैं वो नुमायाँ नज़र आएंगे नाक के ऊपर और चीक्स के ऊपर। इसके अलावा जो सल्फ़र का जो पेशेंट होगा, चूँकि ये जिल्द जो है ये बेसिकली खून जो है वो जिगर से हासिल करती है और जिगर की वरीदों तक जो है वो खून जिल्द के ऊपर नुमायाँ असर करता है। तो जब तक उसका खून पूरी तरीके से जिगर से सही तरीके से प्रोवाइड नहीं होगा तो वहाँ पर भी फ्रैकल्स आती हैं। वहाँ पर सीपिया जो है वो 1 mg की एक डोज देंगे, उसके साथ PLS ज़रूर दीजिएगा। PLS दवाई का बैकअप है वो ज़रूर देंगे। अगली जो दवाई बड़ी आएगी वो सल्फ़र होगी। सल्फ़र शोरा आफाक दवाई है। सल्फ़र का जो पेशेंट होगा इसका चेहरे के ऊपर भी फ्रैकल्स बहुत नुमायाँ आती हैं। लेकिन ये पेशेंट जो है वो बड़ा सुस्त मजाज होता है, सफ़ेद होता है, लेकिन फिर भी इसको फ्रैकल्स आती हैं, ख़ुसूसन नाक के ऊपर। ये तवील बीमारी के बाद जो है वो चेहरे पर पिलाहट जो है वो बहुत नुमायाँ होती है। इसका जो पेशेंट होता है इसका चेहरे में स्याही माइल, ख़ुसूसन जो गाल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ये जो है गालों के ऊपर यानी चीक्स के ऊपर नुमायाँ असर करने वाली दवाई है। लेकिन ये सीपिया से बिल्कुल डिफरेंट है। सीपिया का जो पेशेंट होगा उसमें काठी नुमा जो फ्रैकल्स होंगी, जबकि इसमें जो है ये चीक्स के ऊपर अलहदा से होंगी। लेकिन चेहरा की जो सरफेस होगी, स्किन की जो सरफेस होगी वो सफ़ेद होगी, यानी पीली होगी और मुरझाई हुई होगी। इसका जो पेशेंट होगा इसकी जिल्द जो है ख़ुसूसन जो है वो बुस टाइप होगी, यानी इसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो पूरी तरह नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी जिगर जो है वो इन्वॉल्व होता है और जिगर की ख़राबी के बायस ही चेहरा जो है वो ख़राब होता है। अगली जो मेडिसिन जिसका मैंने जिक्र किया वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया जो है वो लीवर सोराइसिस के ऊपर या लीवर के हार्डनेस के ऊपर या लीवर की इनलार्जमेंट के ऊपर या इन पर बड़ा अच्छा इसका नुमायाँ असर है।
इसका जो पेशेंट होगा इसके पर भी फ्रैकल्स होंगी। ये जो फ्रैकल्स हैं या मलाजमा होगा ये फोरहेड के साथ होगा, फोरहेड के साथ यानी टेम्पल्स की जगह पर जो है वो इसकी स्किन ख़राब होगी और इस स्किन के ऊपर पेशेंट जो बेशुमार चीज़ें अप्लाई करता है लेकिन फिर भी उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता। ब्रायोनिया का पेशेंट जो होता है ये सेहत के बारे में बहुत परेशान रहता है, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट भी होता है और एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट भी होता है, तो वहाँ पर भी ब्रायोनिया आप 200 देंगे। अगली जो दवाई जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है वो है चैलिडोनियम। चैलिडोनियम का पेशेंट जो है ये खालिस्तान जिगर का पेशेंट होता है। इसके पेशेंट जो है इसका ताल्लुक जिगर के अंदर जो होने वाले अफ़ाल हैं उनके ऊपर ये बड़ा अच्छा काम करता है। ये तो इसकी वजूहात थी, लेकिन असल में हम जब क्लासिकल होम्योपैथी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मरीज़ की जो सारी अलामात हैं, टोटल अलामात हैं, कुली अलामात हैं, वो सारी लेनी पड़ेंगी। उसमें मरीज़ का मैदा भी देखना पड़ेगा, मरीज़ के जिगर की अलामात भी होंगी और मरीज़ की जहन की जो अलामात हैं वो नुमायाँ होंगी। अब हम देखते हैं कि हम जो फ्रैकल्स के हवाले से जो माइंड की अलामात होंगी वो किस तरह देखेंगे। जैसे अब मैं आर्सेनिकम की आपको मिसाल देने लगा हूँ। आर्सेनिकम का जो पेशेंट होगा ये बदमिजाज भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा और अब एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट होगा। इसको चाहे स्किन के ऊपर कुछ भी निकला है वहाँ पर आर्सेनिकम काम करेगी, जबकि पेशेंट जो है वो क्लीननेस होगा, बहुत ज़्यादा सफाई पसंद होगा, बहुत ज़्यादा चुस्त होगा और वो उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो वहाँ पर आप आर्सेनिकम एल्बम देंगे। दूसरी बड़ी जो दवाई होगी वो ब्रायोनिया होगी। ब्रायोनिया का जो पेशेंट है इसकी जो एंग्जाइटी है ये बिज़नेस अबाउट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है कि मेरा कारोबार ख़राब है, मेरी मुआशी सूरत हाल ख़राब है, वो ज़हनी तौर पर परेशान होगा, एंग्जाइटी हेल्थ अबाउट होगी, एंग्जाइटी फ्यूचर अबाउट होगी। तो वहाँ पर आप ब्रायोनिया की जो पर्सनैलिटी देखेंगे तो वहाँ पर भी उसका मुलाजमा अगर देखेंगे तो ब्रायोनिया का मुलाजमा भी आपको साफ नज़र आएगा, जो कि आपको फोरहेड के ऊपर या साइड के ऊपर जो है वो नुमाया नज़र आता है, लेकिन उसके पैचेस बने होते हैं। और ब्रायोनिया का पेशेंट जो है वो सांवला होता है, ब्रायोनिया का पेशेंट सफ़ेद नहीं होता। वहाँ पर आप ब्रायोनिया 1M देंगे। अगली जो दवाई होगी वो जो बड़ी दवाई उसको हम क्लासिकल हवाले से देखेंगे तो वो चैलिडोनियम होगी। चैलिडोनियम का पेशेंट भी जो है वो ज़हनी तौर पर परेशान रहता है और उसकी जिगर की बीमारियाँ जो है वो नुमायाँ होती हैं, लेकिन उस जिगर की बीमारियों के साथ साथ उसका मैदा और उसकी जो है आंतें भी बड़ी कमज़ोर होती हैं। उसका स्टूल जो है पहाना जो है वो मट्टी के रंग का, क्ले रंग का आता है। वहाँ पर भी हम चैलिडोनियम जो है वो 30 ताकत में सुबह शाम उसको रिपीट कर सकते हैं, डोज को रिपीट कर सकते हैं, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करेगी। और जो अगली दवाई है नैट्रम सल्फ। नैट्रम सल्फ बेसिकली लीवर को भी ठीक करती है और लीवर के जो इर्द गिर्द अज़ा हैं, जैसे आपकी आंतें हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसको भी वो क्लियर करती है। वहाँ पर भी अगर मुलाजमा वगैरह होने की वजूहात हों तो नैट्रम सल्फ जो है वो तमाम अज़ा को दुरुस्त करके, काबिल इस्तेमाल करके, बेहतर करके उसके मुलाजमा को ठीक करती है। नैट्रम सल्फ का जो पेशेंट होगा ये भी ज़हनी तौर पर अफसरदा परेशान रहता है, तो वहाँ पर भी हम नैट्रम सल्फ दे सकते हैं। अब देखिए जो क्लासिकल होम्योपैथी नहीं कर रहे तो वो जो है क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो क्रीमें जो है बाज़ार की बनी हुई स्टीरॉइड्स क्रीमें जिनमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स यूज़ होते हैं, उन तमाम केमिकल्स के बगैर आप घर में क्रीम बनाना चाहें तो वो क्रीम घर में भी बना सकते हैं। चूँकि ये गैर क्लासिकल बात है, इसका कोई फ़ायदा पेशेंट को नहीं होता, लेकिन चूँकि जो है वो उन दवाइयों से ये बेहतर है कि आप घर में हाइड्रोकोटाइल मदर टिंक्चर, एक्टिनिशिया मदर टिंक्चर और कैलेंडुला मदर टिंक्चर जो है इसको आप किसी क्रीम में इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके 50-50 कतरे एक 25 ml जो क्रीम होगी उसके अंदर कोई भी सादा क्रीम लेके उसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर कोई पेशेंट इसको लगाना चाहे, यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये मुलाजमा के हवाले से किसी के लिए भी कोई भी चीज़ इस्तेमाल करना चाहे तो वो मुझसे बराह रास्त पूछ सकता है। मॉइस्चराइजर सोप लगा सकता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्ती तौर पर स्किन की अपर लेयर जो है वो ठीक होगी, लेकिन इनफैक्ट जो अंदरूनी तौर पर ठीक होने के लिए उसको दवाइयों की ज़रूरत होगी। इसमें जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ मैंने आपको आर्सेनिकम बताई है, सल्फ़र बताई है, सीपिया बताई है, नैट्रम सल्फ बताई है, हाइड्रास्टस बताई है, ब्रायोनिया बताई है, चैलिडोनियम बताई है, तो ये अच्छा काम करती हैं। दवाई देने के बाद दवाई के असरात का इंतज़ार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुलाजमा के हवाले से ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर क्रीमें वगैरह यूज़ ना करें, लोशन ना यूज़ करें, ये जो सन ब्लॉक्स हैं ये ना यूज़ करें, या ग्लूटाथियोन जो है वो बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्किन की अपर सतह को ख़राब करके स्किन की जो लेयर है वो ख़राब कर देता है और मरीज़ को जो है वो लालाज कर देता है। तो लिहाजा आप जो है अपना इलाज जो है वो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएं और अपनी अलामात के मुताबिक, मरीज़ की पर्सनैलिटी के मुताबिक, उसकी कुली अलामात के मुताबिक
फ़लसफ़ा ऑर्गेनल और रेपर्टरी करके केस को रेपर्टराइज करके देखेंगे तो मरीज़ की यकीनन अलामात जो हैं वो बेहतर होंगी। और सल्फ़र जो है इनमें बहुत बड़ी दवाई है। सल्फ़र को जब इस्तेमाल करें तो इसको रिपीट ना करें, बार बार इसको दोहराएं ना, दोहराने से जो है वो केस ख़राब हो जाता है। लेकिन यह है कि आप सल्फ़र और सीपिया जो हैं वो बड़ी दवाइयाँ हैं, इन दोनों को यूज़ करके बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो सल्फ़र और सीपिया में पाए जाते हैं। और सीपिया जो है ये गैंग्रीन तक का इलाज है और स्किन की जो कैंसर तक का इलाज है, और सल्फ़र भी यही काम करती है। तो लिहाजा जो है वो जिगर की तकलीफ़ात को दूर करने के लिए ये दवाइयाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। और मुलाजमा का असल सबब जो है वो बेसिकली लीवर है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स हैं आपकी, यानी कि निज़ाम का आपका इलाका है। लिहाजा ये कोशिश कीजिए कि मुलाजमा के हवाले से इन दवाइयों को इस्तेमाल में लाएं। क्रीमी लोशन शैम्पू जो है वो आप अपने बालों के लिए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, चेहरे के लिए सोप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रीमें यूज़ कर रहे हैं, वो आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। तो आप इन दवाइयों को अलामात के मुताबिक यूज़ करें और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। अगर मुलाजमा के हवाले से कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। अल्लाह ताला हम सब को जो है इन मूज़ी बीमारियों से बचाए। अल्लाह हाफ़िज़।